Hello students, welcome back Meta Digital Classes. Today we'll be study चैप्टर नंबर सेकंड। और चैप्टर नंबर सेकंड का जो वीडियो है, जो बेसिक पार्ट है, वो अपने लास्ट वीडियो के अंदर किया है कि आपकी जो लीनियर इक्वेशन है वो कैसे बनी है और लीनियर इक्वेशन में क्या है और लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, कि जो एक चर का रैखिक समीकरण है उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। अब उसी वीडियो के बेस पे अपन कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, उन क्वेश्चंस को अपन सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज है आपकी 2.1। देखो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण। आपको क्या करना है, इक्वेशन को सोल्व करना है। और इक्वेशन को सोल्व का मतलब क्या होगा, यानी समीकरण को हल करना है। समीकरण को हल करने का मतलब क्या होगा कि जो वेरिएबल है, कौन, एक्स जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालना, और वही क्या होगा आपका सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा यानी समीकरण का हल होगा। अब देखो, सबसे पहले मैं इस x का मान निकालूंगा, तो सबसे पहले क्या करना है, मेरे को इस 5 को यहाँ से हटाना है। तो अपन ने लास्ट क्लास में बात की थी कि यहाँ पे अगर प्लस का 5 है, अगर यहाँ पे प्लस का 5 है तो क्या करोगे, दोनों पक्षों में बोथ साइड आर 5 क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। 5 क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। तो यहाँ से हो जाएगा कि दोनों पक्षों में क्या करोगे, दोनों पक्षों में क्या करोगे, 5 गठाने पर, यानी गठाने पर। तो यहाँ क्या करोगे, बोथ साइड आर, बोथ साइड आर सब्ट्रैक्ट 5। दोनों साइड क्या करोगे, 5 को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लस में है। तो यहाँ पे जाएगा x प्लस का 5 माइनस का 5 इज इक्वल टू में 7 माइनस का 5। तो जाएगा, देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू में 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ गया यहाँ पे 2। यही क्या हो गया आपकी x की वैल्यू, यही क्या है आपकी x की वैल्यू। तो यही क्या है आपका इस x का मान और इस समीकरण का हल, यानी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, यहाँ पे माइनस का 9 है, तो बोथ साइड आर एड क्या करोगे, 9। तो बोथ साइड में क्या ऐड करोगे, तो यहाँ पे लिखोगे बोथ साइड आर एड क्या करोगे, 9 ऐड करोगे, यानी दोनों पक्षों में क्या जोड़ोगे, 9 जोड़ोगे। क्योंकि यहाँ पे माइनस का 9 है तो x माइनस का 9 और प्लस का 9, और यहाँ पे 11 प्लस का 9। देखो ये 9 पॉजिटिव में है और ये 9 नेगेटिव में है, ये नेगेटिव में पॉजिटिव में कैंसिल हो गया, और x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, यहाँ पे 20 आ गया। ठीक है, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे। यहाँ पे पॉजिटिव में भी है, यानी आपको x की वैल्यू निकालनी है, और x की वैल्यू निकालने के लिए पहले मैं किसको रिमूव करूँगा, यहाँ से 3 को हटाऊंगा, यहाँ से रिमूव करेंगे। फिर किसको रिमूव करोगे, 2 को 1 बाई 1 रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे इस 3 को रिमूव करोगे, तो ये 3 क्या है, इसके प्लस में है, तो क्या करोगे, बोथ साइड आर सब्ट्रैक्ट, क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, 3 सब्ट्रैक्ट करोगे। तो यहाँ पे 2x प्लस 3 माइनस का 3 और 6 माइनस का 3, तो 2x ये कैंसिल हो गया और क्या बच गया, यहाँ पे 3 बच गया। ठीक है, लेकिन मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, x की। अब ये x के 2 मल्टीपल में है, तो अब इस x को बैठाओगे, जब मल्टीपल में होगा तब क्या करोगे, उसी डिजिट का क्या करोगे, डिवाइड करोगे, और वो भी कितना, दोनों पक्षों में। तो यहाँ पे बोथ साइड आर डिवाइड, क्या करोगे, यहाँ पे बोथ साइड आर डिवाइड किससे, 2 से डिवाइड करोगे, तो 2x अपॉन 2 और 3 अपॉन 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, x की वैल्यू क्या जाएगी, 3 अपॉन 2। तो ये क्या होगा आपका, इस x का मान होगा। यानी आपने पहले क्या किया, दोनों पक्षों में 3 को घटाया क्योंकि प्लस में था, फिर क्या किया आपने, दोनों पक्षों में 2 से क्या करा, भाग दिया। अगला क्वेश्चन देखो, मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, ऐसे x की। अब x के मल्टीपल में कौन है, यहाँ पे 5 है। अब इस 5 को हटाना है तो कैसे हटाओगे, कैसे रिमूव करोगे इसको, इसके मल्टीपल में 5 है, तो क्या करोगे, बोथ साइड आर डिवाइड बाई 5। तो यहाँ क्या करोगे, बोथ साइड आर डिवाइड बाई 5, तो 5x अपॉन 5 और 15 अपॉन 5, 5 से 5 कैंसिल होगा, ये 5 से 1 और ये 5 से
3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 3 आ गई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे a/5 है, a/5 है और यहाँ पे क्या है 3 है। मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, यहाँ पे a की वैल्यू निकालनी है। अब इस ये a के डिवाइड में है ना, तो इसको कैसे हटाओगे, सेम इसी डिजिट से मल्टीप्लाई करके। अब सुनो एक बार, अगर कोई डिजिट प्लस में है, x के प्लस में, ओनली x के प्लस में है, तो उसी को ही क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, घटाओगे दोनों पक्षों में, दोनों साइड करोगे ये काम LHS और RHS में। अब यहाँ पे अगर माइनस में है तो आपने क्या किया, वही सेम डिजिट दोनों में क्या किया, आपने प्लस किया है। लेकिन देखो यहाँ पे इस x की वैल्यू निकालने के लिए x के साथ साथ कौन है, 3 भी है और 2 भी है। तो पहले मैं किसको रिमूव करूंगा, यहाँ से 3 को। अब 3 प्लस में है तो क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। अगर सब्ट्रैक्ट माइनस में होता तो क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस करते, ठीक है। अब इस 2 को अगर किसी भी वेरिएबल के मल्टीप्लाई में, अगर किसी भी चर के मल्टीप्लाई में कोई अगर डिजिट है तो उसी का क्या करते हैं, डिवाइड। अगर कोई डिवाइड में है तो उसी से क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या करोगे, बोथ साइड आर मल्टीप्लाई बाई 3 से 5 से, तो हो जाएगा a/5, क्या हो जाएगा यहाँ पे a/5 इंटू 5 और यहाँ भी 3 इंटू 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया और a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे आपकी 15। अब देखो इस x के ये मल्टीप्लाई में भी है और डिवाइड में भी है। मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, यहाँ से x की निकालनी है। तो सबसे पहले मैं किसको उठाऊंगा, यहाँ से डिवाइड वाली चीज़ को। अब डिवाइड वाली कैसे हटेगी, जब मैं बोथ साइड r किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से। तो यहाँ पे लिखोगे बोथ साइड आर मल्टीप्लाई बाई किससे करोगे, 3 से। तो 2x/3 इंटू 3 और 8 इंटू 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और 2x इज इक्वल टू कितना आएगा, 24। अब मेरे को किसको हटाना है यहाँ से, x को। अब ये x के मल्टीप्लाई में है तो अब क्या करोगे, मल्टीप्लाई में कौन है, 2 है, तो 2 को कैसे हटाओगे, बोथ साइड आर डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर लिखोगे बोथ साइड आर डिवाइड बाई 3, तो यहाँ 2, तो जाएगा 2x/2 और 24/2, 2 से 2 कैंसिल और ये कितना हुआ, 12 है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। तो एक मेथड तो आपका ये है। इन्हीं क्वेश्चनों को अगर मैं दूसरा मेथड से यूज करूँगा, सेकेंड मेथड से, ट्रांसपोजिशन मेथड से, यानी पक्षांतरण करके। कैसे, पक्षांतरण करके एक जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का वैल्यू निकालनी है, तो वेरिएबल के साथ में जो भी है उसका क्या करोगे, ट्रांसपोजिशन करोगे, पक्षांतरण करोगे, और पक्षांतरण करके अपन क्या निकालते हैं, जो वेरिएबल है, जो चर है, उसका मान निकाल लेंगे। ठीक है। अब देखो इन्हीं क्वेश्चनों को, ये तो हो गया कौन सा कि आपने 1 बाई 1 करके एक ही चीज़ को हटाया और वो दोनों साइडों में ही, दोनों पक्षों में ही उनको प्लस किया, माइनस किया, मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। उसके बाद में आपने किसकी वैल्यू निकाली है, x की या a की। वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है, x, y, z कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, उस वेरिएबल की आपने वैल्यू निकाली है। ठीक है, ये तो हो गया आपका अपना सिंपल मेथड। अब है आपका कौन सा, ट्रांसपोजिशन मेथड। कौन सा मेथड, ट्रांसपोजिशन मेथड। देखो ट्रांसपोजिशन मेथड से अपन को वैल्यू कैसे निकालनी है। ट्रांसपोजिशन मेथड से अपने को जो वेरिएबल दिया हुआ है, जो चर दिया हुआ है, उसकी वैल्यू कैसे निकालनी है। कौन सा मेथड अपना, ट्रांसपोजिशन मेथड, पक्षांतरण विधि। देखो ट्रांसपोजिशन मेथड यानी पक्षांतरण विधि से अपने को क्या निकालना है, जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालनी है, जो चर राशि है उसका मान निकालना है। एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले समझना एक बार, अगर यहाँ पे ये लिखा हुआ है ax प्लस बी इज इक्वल टू में 3 लिखा हुआ है या c लिखा हुआ है, सबसे पहले ध्यान रखना इस x की वैल्यू को, अगर x की वैल्यू निकालनी है, मेरे को x का मान निकालना है, तो अगर ट्रांसपोजिशन मेथड से क्या होगा कि इसके अगर यहाँ पे कोई चीज़ प्लस में है, अगर इक्वल टू का चिन्ह है आपका, किसका चिन्ह है आपका, ये इक्वल टू का चिन्ह है, और इक्वल टू के चिन्ह के इधर अगर कोई नंबर अगर प्लस में है,
और उसको अगर आप इधर लेके जाओगे, ट्रांसपोर्ट करोगे, पक्षांतरण करोगे, तो वो नंबर किस में हो जाएगा आपका? माइनस में हो जाएगा। और अगर इधर कोई नंबर माइनस में है और उसको अगर आप इधर लेके आओगे तो वो नंबर किस में हो जाएगा? आपका प्लस में हो जाएगा। सेम इसी प्रकार अगर इधर ये आपका इक्वल टू का चिन्ह है और इक्वल टू के चिन्ह के इधर अगर कोई नंबर माइनस में है, किस में है? माइनस में है, उसको आप अगर इधर लेके जाओगे तो वो नंबर किस में हो जाएगा? प्लस में। और अगर इधर कोई नंबर प्लस में है, उसको अगर आप इधर लेके आओगे तो वो नंबर किस में हो जाएगा? आपका माइनस में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये आपका इक्वल टू का चिन्ह है। अगर किसी भी वेरिएबल के साथ में, अगर किसी भी चर के साथ में अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में है, अगर कोई नंबर किसी भी चर के मल्टीप्लाई में है, जैसे यहाँ पे 2x है, तो इसके ये 2 क्या है? मल्टीप्लाई में है ना? क्या है ये? मल्टीप्लाई में है ना? अब इस 2 को मैं अगर इधर लेके जाऊंगा तो वो किस में आ जाएगा? आपका डिवाइड में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? आपका डिवाइड में। अगर कोई चीज़ डिवाइड में है तो वो किस में? इधर किस में जाएगी? आपकी मल्टीप्लाई में हो जाएगी। ठीक है, और अगर इधर कोई चीज़ किसी वेरिएबल के यानी किसी चर के डिवाइड में है और अगर आप उसको इधर लेके जाओगे तो वो किस में हो जाएगा? आपका मल्टीप्लाई में। और अगर कोई मल्टीप्लाई में है तो वो इधर किस में जाएगा? आपका डिवाइड में। एग्जाम्पल देखो, छोटा सा मैं समझा रहा हूँ आपको एक बार। जैसे यहाँ पे 2x + 1 = 5 दिया हुआ है ना। अगर मैं यहाँ पे ये 1 है, अगर मैं इस 1 को इधर लेके जाऊँगा तो देखो एक बार ये 1 किसका है? यहाँ पे प्लस का है, तो इसका उधर जाकर किस में जाएगा? ये माइनस में। तो 2x = 5 तो पहले से ही है और ये 1 किस में जाएगा? माइनस में, क्योंकि यहाँ पे ये 1 किस में है? प्लस में है ना। उधर जाके किस में जाएगा? ये माइनस में जाएगा। अब देखो 2x = 5 - 1 कितना हो गया? 4 हो गया। अब देखो एक बार, इस वेरिएबल के ये 2 क्या है? मल्टीप्लाई में है। अब ये अगर कोई चीज़ किसी वेरिएबल के किसी चर के मल्टीप्लाई में होता है कोई नंबर और उसको इधर लेके जाएंगे तो किस में जाएगा? आपका डिवाइड में हो जाएगा। तो देखो ये इसके मल्टीप्लाई में है, ये इधर किस में जाएगा? आपका डिवाइड में। और ये कितनी बार कैंसिल हुआ? 2 बार। तो x की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पे 2 आ गई। तो इस प्रकार से ये ट्रांसपोजिशन मेथड है, कौन सा? पक्षांतरण विधि है, वो अपन यूज करके किसकी वैल्यू निकालेंगे? x की वैल्यू निकालेंगे। तो एक एग्जांपल और देखो इसी मेथड से। देखो क्वेश्चन ये है 3x + 4, 3x + 4 = 7, ये आ गया। ठीक है, सबसे पहले मेरे को क्या करना है कि इस 4 का ट्रांसपोजिशन करना है, इस 4 का पक्षांतरण करना है, उधर भेजना है। क्यों? क्योंकि मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है? यहाँ से x की निकालनी है। तो पहले x को मैं किसको हटाओगे? यहाँ से 4 को रिमूव करोगे तो क्या करोगे? यहाँ से 4 का ट्रांसपोजिशन, तो ट्रांसपोजिशन ऑफ 4 क्या करोगे? ट्रांसपोजिशन ऑफ 4 यानी 4 का पक्षांतरण करने पर। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों क्लासों के स्टूडेंट ध्यान दोगे, दोनों के लिए वीडियो कंबाइन बना रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, बस मैं इंग्लिश में वर्ड बोल रहा हूँ, हिंदी के अंदर भी आप ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना। एक बार 4 का ट्रांसफर करूँगा इधर, ठीक है, या 4 का पक्षांतरण करूँगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ट्रांसपोजिशन ऑफ 4, ट्रांसपोजिशन ऑफ 4 या 4 का पक्षांतरण करने पर, बात एक ही है। तो अब ये 4 को अगर आप इधर लेके जाओगे तो ये 4 किस में है? यहाँ पे प्लस में है, उधर जाके किस में जाएगा? ये माइनस में। तो जाएगा 3x = 7 माइनस का क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, अब देखो 3x = कितना आ गया? 3 आ गया। अब किसको रिमूव करना है? यहाँ पे मेरे को 3 को रिमूव करना है। तो अब 3 को रिमूव करूँगा तो यहाँ से देखो ये x के मल्टीपल में है ना। जब कोई चीज़ मल्टीपल में होती है, किसी वेरिएबल के मल्टीपल में होती है, किसी चर के मल्टीपल में होती है, तो वो इधर किस में जाएगी? डिवाइड में। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? क्या लिखोगे यहाँ पे? ट्रांसपोजिशन ऑफ 3 यानी 3 का पक्षांतरण करने पर। अब 3 का पक्षांतरण कैसे करोगे? अगर इधर जाएगा ये तो किस में जाएगा? ये मल्टीप्लाई में। तो x = में क्या जाएगा? 3/3। ये 1 कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पे 1 आ गई। तो इस प्रकार से अपने को ये मेथड यूज़ करना है और वैल्यू निकालनी है। एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 17 + 6q, 17 + 6q = में क्या हो गया मेरे को?
9 आ गया। अब मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, इस q की वैल्यू निकालनी है। अब q की वैल्यू निकालने के लिए पहले किसका ट्रांसफर करूंगा, मैं 17 का ट्रांसफर करूंगा। अब ये 17 इधर किस में है, प्लस में है, उधर जाके किस में जाएगा, ये माइनस में। तो मैं क्या करूंगा, ट्रांसपोजिशन ऑफ 17 यानी 17 का पक्षांतरण करने पर, ये आपको लिखना है, यहाँ पे थ्योरी लिखनी है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको लिखना है अपनी नोटबुक के अंदर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो किसके लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए भी है और हिंदी मीडियम के भी लिए है। तो लैंग्वेज दोनों लिखूंगा मैं यहाँ पे एक साथ, तो टाइम लगेगा। तो इसलिए आपको इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट क्या लिखोगे, ट्रांसपोजिशन ऑफ 17, ट्रांसपोजिशन ऑफ 17 का क्या कर रहे हो आप, ट्रांसपोजिशन कर रहे हो। और हिंदी मीडियम क्या लिखोगे, 17 का पक्षांतरण करने पर। और क्या हो जाएगा यहाँ पे 6q इज इक्वल टू में 9, ये पॉजिटिव में है और ये किस में हो जाएगा, नेगेटिव में हो गया। अब देखो इसको सोल्व करोगे तो ये आपका 6q आ गया। अब सुनो एक बात, यहाँ पे ये 9 तो पॉजिटिव में है और ये 17 नेगेटिव में है, यानी नेगेटिव की संख्या क्या है यहाँ पे, ज़्यादा है। तो इसका आंसर भी किस में आएगा, नेगेटिव में ही आएगा। अब देखो 17 में से अगर मैं यहाँ पे 9 को माइनस करूँगा, 9 को माइनस करूँगा तो यहाँ पर क्या आ गया आपका, यहाँ पे 8, और ये 8 किसका आ गया यहाँ पे, प्लस का माइनस का, माइनस का। क्यों, क्योंकि माइनस की संख्या यहाँ पे ग्रेटर है, बड़ी है। अब देखो मेरे को अब वैल्यू किसकी निकालनी है, यहाँ से q की वैल्यू निकालनी है, यानी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। अब q की ये q के मल्टीप्लाई में कौन है, 6 मल्टीप्लाई में है, इसका भी क्या करोगे, पक्षांतरण करोगे यानी ट्रांसपोजिशन करोगे। तो ये q के मल्टीप्लाई में है, तो अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई में होती है तो इक्वल टू के चिन्ह के उधर जाके किस में जाएगा, वो प्लस में डिवाइड हो जाएगा। तो q इज इक्वल टू में माइनस का 8 अपॉन में क्या हो जाएगा, 6। अब देखो एक बार ये 2 से 4 टाइम कैंसिल हो रही है और ये 2 से 3 टाइम, मतलब q की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 4 अपॉन 3। इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। निकाल लोगे। एक एग्जाम्पल और देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 14y माइनस का 8 इज इक्वल टू में 13, ये क्वेश्चन आ गया। अब इसको कैसे करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, ट्रांसपोजिशन मेथड यूज करना है। देखो तो सिंपल सा ट्रांसपोजिशन मेथड यूज करना है, यानी पक्षांतरण विधि यूज करनी है। और पक्षांतरण विधि यूज कैसे करते हैं, 1 बाई 1 को ट्रांसफर करते हैं, इक्वल टू के चिन्ह के उधर भेजना, इक्वल टू के चिन्ह के उधर से इधर लेके आना। बस वो ध्यान रखना है, अगर कोई चीज़ इधर प्लस में है उसको उधर भेजोगे तो किस में जाएगी, वो माइनस में। अगर माइनस में है तो प्लस में, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में। सेम इसका रिवर्स इधर कर दो, ठीक है। अब मेरे को किसको ट्रांसफर करना, पहले यहाँ पे 8 को। अब देखो ये 8 उधर जाएगा तो किस में जाएगा, ये पॉजिटिव में। तो 14y इज इक्वल टू में 13 प्लस 8, 13 प्लस 8 हो गया। अब देखो यहाँ पे 14y इज इक्वल टू में, दोनों को प्लस कर लो, कितना हो जाएगा यहाँ पे 21। अब वैल्यू किसकी निकालनी है, y की निकालनी है। तो ये y के मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई में ना, इसको उधर भेज दो तो किस में जाएगा, डिवाइड में। तो हो जाएगा y इज इक्वल टू में 21 अपॉन 14। ये देखो एक बार 7 से 3 और ये 7 से 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। इस प्रकार से आपको ट्रांसपोजिशन मेथड यानी पक्षांतरण विधि यूज करनी है। और आपको जो वेरिएबल है, जो चर है, उसका मान निकालना है, जो वैल्यू है किसकी, वेरिएबल की, वो आपको निकालनी है। इसी के साथ में अपनी जो एक्सरसाइज है कौन सी, 2.1, वो आपकी क्या हो रही है, कंप्लीट। लेकिन ध्यान रखना, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, आपको हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को क्या करना है, पक्षांतरण करना लिखना है और उनको ट्रांसपोजिशन करना, ट्रांसफर करना, ठीक है। ट्रांस ऑफ 5, ट्रांसफर ऑफ 6, ट्रांसफर ऑफ 7, ऐसा लिखना आपको, तो ठीक है। अब बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ओके।